कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो यू आर फीलिंग बैड विदाउट एनी रीजन। उसके साथ में कुछ और भी उल्टे सीधे थॉट्स चल रहे हैं, तो और एक साइकिल घूम रही है। उन थॉट्स की वजह से और बुरा लग रहा है, जितना बुरा लग रहा है और थॉट्स आ रहे हैं। जब मूड खराब होता है तो कैसे गाने सुनने का मन करता है? समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? और जितने सैड गाने सुनते हो क्या होता है? और सैड। और जब मूड बहुत बढ़िया होता है तब कैसे गाने सुनने का मन करता है? एनर्जेटिक। समझ रहे हो ना ये कैसे एक दूसरे को इंपैक्ट करता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। इन दोनों को अगर हम समझ पाएं और इन दोनों लेवल्स पे अच्छे से काम करें, तब जाकर के इस प्रॉब्लम का हम एक्चुअल में परमानेंट सॉल्यूशन निकाल पाए। अब इसको ध्यान से समझ लेना, मतलब फिजिकली क्या गड़बड़ होती है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होने चाहिए हमारी ब्रेन में, वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वी स्टार्ट फीलिंग बैड। और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज नहीं होने चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता चला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं उसको। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, उसको ब्लॉक करती है, जो रिलीज नहीं होना चाहिए, और जो होना चाहिए उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर देती है, वो रिलीज होने लग जाता है, तो आपको अच्छा फील होने लग जाता है, दवाई लेते ही एकदम से अच्छा फील होने लग जाता है। बट क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? बीमारी का इलाज करने के दो तरीके हैं, एक है बीमारी के जो सिम्टम्स हैं सिर्फ उसका हम इलाज करें, एक है बीमारी की जड़ को काट दें। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में आपके फ्यूल नहीं है और आप साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा सोच रहे हो, मुझे वहां जाना है, ये मेरा गोल है, मैं इतनी स्पीड पे चलाऊंगा, सारा प्लान बना लिया, गाड़ी में फ्यूल ही नहीं, दबाए चले जा रहे रेस। तो रीजन क्या है? फिजिकल है साइकोलॉजिकल है? फिजिकल है। ऐसे ही बॉडी में अगर हमारे फ्यूल ही नहीं है या फ्यूल में ही मिलावट है तो रीजन फिजिकल हो गया। मान लो किसी का पेट ब्लॉक है, 4-5 दिन से काम ही नहीं हुआ है, और वो यहां पर बैठे हुए हैं, बैठे होंगे, क्या वो ढंग से समझ पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं? सब ब्लॉक हुआ पड़ा है। आयुर्वेदा क्या कहता है, हर बीमारी की जड़ क्या है? पेट है, ये पता है हमको। क्योंकि जो भी फ्यूल चाहिए हमारी बॉडी को, चाहे ब्रेन को चाहिए, चाहे और ऑर्गन्स को चाहिए, कुछ भी चाहिए, यानी जो हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कहां पर होता है? यहां पर होता है। तो अगर पेट हमारा ठीक काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन कैसे ठीक काम करेगी? लगाओ दिमाग। मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी का स्टूडेंट हूँ। मैं एलोपैथी भी पढ़ता हूँ। तो जब आप आज बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में सारी वही ड्रग्स आ रही थी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी सेडेटिव्स, एंटी हिप्नोटिक्स, जो आजकल डॉक्टर्स देते हैं। हाँ। सबसे पहले सर आपने जो एक बात बोली ना कि रूट, वो मेन चीज़ वही है। मैंने काफ़ी पेशेंट भी मेरे क्लिनिक पर आते हैं, मेरे फादर भी डॉक्टर हैं डिप्रेसेंट के। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें एंटी सेडेटिव जो ड्रग है हमने उन्हें दे दी, जिससे कि माइंड रिलैक्स हो गया। अब क्या है, बंदा सो गया, तो उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि जो मैंने मेडिसिन ली है आखिर वो कर क्या रही है। वो ये कर रही है ना कि वो मुझे सुला रही है, तो क्यों सुला रही है, डॉक्टर क्यों कर रहा है ऐसा? वो इसलिए कर रहा है ताकि आप जो है सोचे ना, माइंड आपका ज्यादा ना सोचे, ओवर थिंकिंग। जब आप ओवर थिंकिंग में पहुंचते हैं ना तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है, तो सब कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। स्ट्रेस्ड आउट। देखो क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना अपनी बॉडी को, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? ये जो मेडिकेशन है क्या करती है, जो चीज एक तरीके से सिकुड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर देती है। ऐसे ही होता है? यस सर, यही होता है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं आप, और बताओ। हाँ, तो सर यही कंडीशन ना, जैसे कि अब आप एंटी सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं, तो वो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे ना, तो एक कंडीशन वो आएगी सर, आपको उतनी डोज से नींद नहीं आएगी फिर। ये इसका साइड इफेक्ट, ये इसका साइड इफेक्ट जो आप सर बात कर रहे हैं, डोज बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी कंडीशन, आगे के लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उस ड्रग से। और एक प्रॉब्लम और है मेडिकेशन में, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मेडिकेशन क्या कर सकती है, एक तो जो आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट हुई पड़ी है, ब्रेन स्ट्रेस्ड आउट है, आपके ऑर्गन स्ट्रेस्ड आउट है, उसको रिलैक्स कर दिया। दूसरी तरफ से ये क्या कर सकती है, आपको उठा सकती है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकती है जिसकी वजह से आप एक्साइटेड हो जाओगे। ये दोनों ही स्टेजेस अगर नेचुरल ना हो तो खतरनाक है। जैसे कि सर कैफीन होती है, हाँ, जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है। हाँ। तो कैफीन हमको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कराता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्यों कहते हैं चाय पीनी है, हमको चाय पीने के बाद अच्छा लगता है। हाँ। उसमें कैफीन होता है। हाँ सर, यही सब। राइट। हाँ, एक मिनट रुको, अभी हम और बात करेंगे। नहीं सही है, क्योंकि टेक्निकली भी बात हो रही है ना। इज ओवर थिंकिंग अ प्रॉब्लम? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी काम आपको करना है तो आपको सोचना पड़ता है। क्या लगता है ये जो एथलीट्स हैं, क्रिकेट